हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टाइम टेबल। देखो, सब कहते हैं कि टाइम टेबल अपन लोग बहुत ज़्यादा बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अपन ने एक बार बनाया, दो बार बनाया। अपन ने बहुत बार टाइम टेबल बनाया और बाद में एक दिन फॉलो किया, दूसरे दिन फॉलो किया, तीसरे दिन नहीं किया। चलो मान के चलो एक हफ्ते में फॉलो किया, फिर नहीं किया। देखो, टाइम टेबल इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि आपको बनाना है कि भैया कि आप टाइम टेबल बहुत डिसिप्लिन में रह रहे हैं, भैया इतने से इतने बजे खाना। नहीं, ऐसा नहीं। एक रफली आइडिया होना चाहिए कि भैया हमारी जो सेल्फ स्टडी है लगभग आपकी 3 to 4 आवर्स निकल आए इसमें, तो यही वही टाइम टेबल है। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी तो वो अपने स्कूल और कोचिंग के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर लेना, बाकी सेम ही है। अब यहाँ पे जैसे कि आप उठे, आप 5:30 पर आप बेकअप उठ गए आप। उसके बाद 5:30 से लेकर 6 तक आपने बेकअप, फ्रेश व्रेश वगैरह, पानी वानी वगैरह सब कुछ पी लिया, मुंह धो लिया। अब आपको क्या करना है, या तो आपका जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, उसमें आप अलार्म लगा रहे हो, या तो वो आपके जहाँ आप लेट रहे हो उससे बहुत दूर हो, या फिर दूसरे रूम में रखा हो। क्यों क्यों कह रहे हैं हम दूसरे रूम में रखने के लिए? इसलिए कि जब आप उठो तो आप वहीं के वहीं बंद करके सो ना जाओ। आप कम से कम उठोगे, थोड़ा चलोगे, फिर जाके बंद करोगे, इतने में आपका ब्रेन उठ जाएगा भाई। वरना वहीं के वहीं 5 मिनट का फिर लगा लिया, फिर 5 मिनट का, फिर 5 मिनट का। इसलिए जब भी आप अलार्म लगाओ तो आप अपने जो भी आपका जहाँ पे आप लेट रहे हो उससे थोड़ी दूर हो। ठीक है, आप यहाँ से उठे, मुंह धोआ, डायरेक्टली आपने उठा और डायरेक्टली आप गए वॉशरूम। सीधा आपने आप उठे और डायरेक्टली आप वॉशरूम गए, जिसमें आपने सीधा मुंह धो लिया, ना ब्रश ना कुछ, सिर्फ मुंह धो लिया, बस इतने में आपकी नींद गायब। उसके बाद थोड़ा बहुत आपने टहल लिया, टेरेस पे चले गए, ठंडा है, गर्मी चल रही है, जब ठंडक रहती है तो आप मस्त आराम से वहाँ पे घूम के आ गए। उसके बाद आपने 6 से लेकर 6:30 तक आप करिए सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में आपको कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं उठाना है, कोई लर्न नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो भी आपने कल रात में जो पढ़ा है बस उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करना और कुछ नहीं करना। रिवीजन के बाद फिर या 7 बज गए, आप स्कूल के लिए रेडी वगैरह हो गए, फिर स्कूल गए, स्कूल से आए, मतलब क्या आप आ गए 1:30 तक, आप घर आए, फिर आपने खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर यहाँ पे आपकी होगी सर। आपने क्या किया, 1:30 पर आप घर आ गए, फिर 1:30 से लेकर 2:15 तक आप घर पे भी आ गए, थोड़ा लंच भी कर लिया, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। आप पे फोन नहीं चलाना है, रेस्ट करना है। फिर उसके बाद आपने 2:15 से लेकर 3:45 तक आपको करनी है सेल्फ स्टडी। यहाँ पे आप जो भी आपके स्कूल में पढ़ाया गया उसका रिवीजन, जो भी टॉपिक आपके स्कूल में पढ़ाया गया सिर्फ वो पढ़ना है। या फिर आपने जैसे कि यहाँ पे आपकी जो स्टडी होगी वो होगी 1 hour 30 मिनट। आपने जो भी अपने स्कूल में पढ़ा वो आपने 1 hour में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, फिर जो 30 मिनट्स बचे या फिर 25 मिनट्स भी बचे, इसमें आपको वो चीज़ पढ़नी है जो आपकी ट्यूशंस में पढ़ाई जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप चीज़ों को घर से पढ़ के जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो टीचर्स आपको समझा रहा है तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपको कोई भी डाउट, आप जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, खुद से समझ में नहीं आया, खुद से सेल्फ स्टडी करनी है, खुद से समझ में नहीं आया, आपने उसमें अंडरलाइन लगा दिया। फिर कोचिंग है, कोचिंग में जब सर वो टॉपिक समझाएंगे तो आपको वो जो डाउट था, वो जो भी कुछ था वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ आप आ गए घर। ठीक है, आपने यहाँ पे चले गए, ट्यूशन चले गए, 3:45 से लेकर 6:30 तक। ये आपकी जैसे 2 कोचिंग जा रहे हो तो आपकी 2 कोचिंग गए, उसमें आपका होम और ट्यूशन वगैरह आने जाने का भी टाइम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप आए घर पर 6:15 तक आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया, 6:30 से लेकर 8 o'clock का आपने लगाई सिर्फ मैथ। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको जो भी 1 hour 10 minutes है ना, इसमें सिर्फ आपको करनी है क्या, मैथ लगानी, और कुछ नहीं करना है। मैथ लगाने के बाद फिर आप 8 से 8:30 आपने डिनर वगैरह किया। फिर उसके बाद 8:30 से लेकर 9:30 आपने एक सब्जेक्ट उठाया, ओनली वन सब्जेक्ट, जो आपका फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, उठाया, पढ़ा। उसके जस्ट बाद आपने जो भी टाइम है 45 मिनट जो बची है, ठीक है, इसमें आपको लगाने हैं पीवाईक्यू, उसी सब्जेक्ट की जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक से। देखो आजकल एआई है, एआई पे आप टॉपिक की वो फोटो खींच लेना, उसमें डाल देना, भी 10 MCQ निकाल के दो जो कि हमें एग्जाम में पूछ जाएगी। आईसीएसई बोर्ड है तो लिख देना आईसीएसई बोर्ड या फिर सीबीएसई या फिर यूपी बोर्ड। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सब्जेक्ट उठाना है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, उसके बाद आपको उसके करनी है पीवाईक्यू। एंड आफ्टर दैट फिर 9:30 से लेकर 10:15 यहाँ पे आपने क्या कर लिया, फिजिक्स पढ़ ली। ठीक है, अभी तक आपने इतना टाइम खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे स्लॉट 3 है, यहाँ पे स्लॉट 2 है, यहाँ पे स्लॉट 1। स्लॉट 1 में आपने रिवीजन किया, स्लॉट 2 में आपने मैथ लगा ली, तो स्लॉट 3 में आपने क्या किया, जो भी सब्जेक्ट था वो पढ़ लिया। उसके बाद 9:30 से लेकर 10:15 तक यहाँ पे आपको करना है रिवीजन, जो पूरे दिन में जो कुछ भी आपने पढ़ा, ठीक है, जो कुछ भी जो ट्यूशन में पढ़ाएगा, जो स्कूल्स में पढ़ाएगा, जो आपने आके पढ़ा, जो आपने खुद से पढ़ा, उसका करना है पूरा रिवीजन। रिवीजन के बाद आप 10:15 से लेकर 10:30 ये है प्लानिंग फॉर टुमारो, मतलब कि जो आपको कल पढ़ना है, कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं, कौन से सब्जेक्ट में जैसे टेस्ट वगैरह हो तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं, क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्या एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, यहाँ पे वो होगी आपकी प्लानिंग। अब तक आपने टोटल जो सेल्फ स्टडी करी है ना, वो करी है 4 hours 35 मिनट। यहाँ पे कोई भी ट्यूशन नहीं है, ट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ट्यूशंस का अलग है। ये है सिर्फ खुद की, जो खुद ने करी है वो है आपकी 4 hours 35 मिनट की
सेल्फ स्टडी, बस इतने ही काफ़ी है। ज़्यादा अपन को नहीं करना कि 8 घंटे पढ़ना, 12 घंटे पढ़ना, 15 घंटे पढ़ना, नहीं होता, ठीक है, ना हो पाएगा, हमसे तो नहीं हो पाएगा, किसी से भी नहीं हो पाएगा। तो आप आस में लगाए आपको, बड़ी बात है, आपने इतनी में सेल्फ स्टडी करी, इतने में आपका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा।